पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, और 3 धारा 370 को हम लोगों ने तार तार कर आपके पास कितना धन है, आपके पास कितना धन है, तो सर्वे कराया जाए। क्यों सर्वे करा रहे हो संपत्तियों का? ईडी सीबीआई पूछती हो तो आप अपनी संपत्ति बताते नहीं हो। साढ़े 4 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,500 बच्चे हमारे भारत के वहां से अपने देश वापस आए। ऑपरेशन मेघदूत की सफलता हम सभी भारतीयों के लिए, मैं मानता हूं कि एक गौरव का यह विषय है। वेलकम बैक। और एक बार फिर से बढ़ते हैं आगे बुलेटिन में। सियासत के सूरमा में बात अब अदब और तहजीब की सरजमीन लखनऊ की भी होगी। बात राजनाथ सिंह की होगी। राजनाथ सिंह बचपन से ही तेज तर्रार रहे और राजनाथ सिंह का सफर काफी रोचक है, फिर चाहे वो निजी जिंदगी हो या सियासी सफर। हर तरफ राजनाथ सिंह ने परचम लहराया और राजनाथ सिंह लखनऊ लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। लखनऊ सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और राजनाथ सिंह पर अटल की विरासत को संभालने की जिम्मेदारी भी है। राजनाथ सिंह सियासत के ऐसे सूरमा हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आने वाले राजनाथ सिंह एक प्रोफेसर से सियासी गुरु बन गए और बदल दी तस्वीर। रिपोर्ट देखिए। प्रोफेसर जो बना सियासी गुरु। राजनाथ सिंह, ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। देश की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बीजेपी ने लगातार तीसरी बार लखनऊ लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। राजनाथ सिंह इससे पहले 2009 में गाजियाबाद से सांसद चुने गए थे। चंदौली के एक आम परिवार में जन्मे राजनाथ सिंह अपने छात्र जीवन में ही एबीवीपी और आरएसएस से जुड़ गए थे। आगे चलकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और मौजूदा वक्त में मोदी सरकार में रक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं। 10 जुलाई 1951 को चंदौली जिले में जन्मे राजनाथ सिंह ने गोरखपुर से पोस्ट ग्रेजुएशन किया और मिर्जापुर के एक कॉलेज में बतौर लेक्चरर काम भी किया। साल 1972 में मिर्जापुर जिले में संघ के कार्यवाह बनाए गए। वह एबीवीपी गोरखपुर मंडल के संगठन सचिव भी रहे। उन्होंने 1974 में राजनीति में एंट्री की और 1977 में पहली बार विधायक चुने गए। राजनाथ सिंह साल 1988 में एमएलसी बने। इसके बाद साल 1991 में उन्हें यूपी का शिक्षा मंत्री बनाया गया। साल 1994 में राज्यसभा सदस्य बने। वह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री बनाए गए। इसके बाद वह अक्टूबर 2000 में यूपी के सीएम बने। वह 2 बार हैदरगढ़ विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। साल 2003 वह वाजपेयी सरकार में कृषि मंत्री बनाए गए। राजनाथ सिंह इसके बाद 31 दिसंबर 2005 को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। वह इस पद पर दिसंबर 2009 तक रहे। साल 2009 में राजनाथ सिंह गाजियाबाद से सांसद चुने गए। साल 2014 और साल 2019 में वह लखनऊ से सांसद भी चुने गए और मोदी सरकार में पहले गृह मंत्री और दूसरे कार्यकाल में रक्षा मंत्री बनाए गए। रक्षा मंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह ने हर पल सीमा पर जवानों का हौसला बढ़ाया है, साथ ही दुश्मनों को 2 टूक जवाब भी दिया है। ऑपरेशन मेघदूत भारतीय सैन्य इतिहास का एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय है
जो बीते 4 दशक से एक एक भारतीय को रोमांचित कर रहा है। सियाचिन में चला ऑपरेशन मेघदूत की सफलता हम सभी भारतीयों के लिए मैं मानता हूं कि एक गौरव का यह विषय है। दुनिया के सबसे ऊंचे इस युद्ध क्षेत्र में हमारी सेनाओं ने जो बहादुरी दिखाई है उस पर समस्त भारतवासियों को नाज है। राजनाथ सिंह राजनीति में अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं और यही वजह है कि उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और राजनाथ सिंह के कुछ स्टेटमेंट्स भी आपको सुनाते हैं। पहला जब चुनाव 1951 का हुआ था तब से हम भारतीय जनसंघ के रूप में काम कर रहे, तब से बराबर धारा 370 को समाप्त करने की बात हम करते चले आ रहे हैं। अपने चुनावी घोषणा पत्रों में हम वादे भी करते थे। लोग ये कहते थे धारा 370 का वादा तो बराबर ये लोग करते हैं, लेकिन धारा 370 कभी समाप्त नहीं होगी। आपने देखा जब संसद के दोनों सदनों में हमको स्पष्ट बहुमत मिला तो हमारे गृह मंत्री अमित भाई ने वह प्रस्ताव पेश किया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, और धारा 370 को हम लोगों ने तार तार कर दिया और धारा 370 समाप्त। संपत्तियों का सर्वे कराया जाएगा। आपके पास कितना धन है, आपके पास कितना धन है, सर्वे कराया जाए। क्यों सर्वे करा रहे हो संपत्तियों का? ईडी सीबीआई पूछती हो तो आप अपनी संपत्ति बताते नहीं हो, ऐसे तुम अपनी संपत्ति बताओगे? या आपकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं और कहते हैं देश के संसाधनों का बंटवारा होगा, और यह भी कहते हैं कि जो माइनॉरिटी हैं और पर्टिकुलरली मुस्लिम, माने जो अल्पसंख्यक हैं और उसमें भी जो मुस्लिम हैं, उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। पहला क्लेम यदि इस देश की प्रॉपर्टी पर किसी का बनता है तो उनका बनता है। हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना मेरे बहनों भाइयों। उन्होंने कहा चिंता मत करो, चिंता मत करो, और उन्होंने टेलीफोन उठाया, रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन को मिलाया, उनसे बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर जेलेंस्की से बात की, और बहनों भाइयों 4.5 घंटे के लिए युद्ध रुक गया और 22,500 बच्चे हमारे भारत के वहां से अपने देश वापस आ गए। बहनों भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं।